नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सुपरमैन वॉर सागा का पार्ट 2। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले पार्ट में आपने देखा कि जॉन को डर है कि सुपरमैन मरने वाला है, लेकिन तभी सुपरमैन को कुछ क्रिप्टोनियंस मिलते हैं जो बहुत सालों से मंगोल के कैद में थे। इसलिए सुपरमैन तय करता है कि वह बाकी सारे लोगों को भी मंगोल की कैद से आजाद करेगा। इसलिए वो सबकी मदद मांगता है, इवन जस्टिस लीग की भी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता है। इसलिए सुपरमैन अथॉरिटी की मदद लेता है और मंगोल के प्लेनेट की ओर निकलता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सुपरमैन को देखते हैं जो अथॉरिटी के साथ मंगोल के प्लेनेट पर आता है। तभी हमें सारे अथॉरिटी के मेंबर दिखाई देते हैं, जो है मैनचेस्टर ब्लैक, एन्चेंट्रेस, ओमैक, लाइटरे, अपोलो, मिडनाइटर और स्टील। तभी सुपरमैन और अथॉरिटी मंगोल के प्लेनेट पर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर खाली जगह थी और उसमें एक आदमी खड़ा था। तभी देखकर अपोलो कहता है कि वहां पर देखो, एक आदमी खड़ा है, उसे देखकर लग रहा है कि कोई बुरा आदमी है। यह कहते हैं सुपरमैन और अथॉरिटी उस आदमी के पास आते हैं और देखते हैं कि वहां पर कोई आदमी नहीं बल्कि उसका प्रोजेक्शन था। तभी उस प्रोजेक्शन को देखकर सुपरमैन कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो मंगोल के साथ खड़े थे ना। जिस पर वो आदमी कहता है, हाँ मैं भी तुम्हें जानता हूँ, तुम अर्थ के सुपरमैन हो जो यहाँ पर अपनी कहानी बनाने आया है, लेकिन अफसोस तुमने बहुत देर कर दी। जिस पर सुपरमैन कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिस पर वो आदमी सुपरमैन से कहता है, तुम उन सारे विक्टिम्स के लिए बहुत लेट हो चुके हो और साथ ही थालो और उसके लोगों के लिए भी। यह सुनते ही सुपरमैन उस आदमी से पूछता है, तुम थालो के बारे में क्या जानते हो, क्या तुम्हें पता है वो लोग कहाँ पे है। जिस पर वो आदमी सुपरमैन से कहता है, मैं फेलोशन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इनफैक्ट वे लोग यहाँ है क्योंकि मंगोल ने उन्हें इसी दिन के लिए यहाँ पर लाया है। यह कहते हैं वो आदमी सुपरमैन को फेलोशंस दिखाता है। तभी सुपरमैन देखता है कि मंगोल ने उन सारे फेलोशंस को मार के उन्हें लकड़ी पर लटका के रखा था और सारे के सारे लोगों के सीने पर सुपरमैन का सिंबल बना के रखा था। ये देखकर सुपरमैन शॉक रह जाता है। तभी वो आदमी सुपरमैन से कहता है, क्या तुम इन लोगों के ऊपर बनाए गए राइटिंग को देख सकते हो। ये मंगोल की भाषा है और इस भाषा का एक ही अर्थ है, और वो ये है कि अब बस मुर्दे बात करते हैं। ये वॉरजोन्स मानते हैं कि एक योद्धा अपने मरे हुए लोगों की आत्मा को अपने साथ ले जाता है, जिससे कि मरने के बाद भी वो व्यक्ति उसका गुलाम रहे। वे अपने मरे हुए की आत्मा को अपने कमर से बांध के रखते हैं और अपनी ताकत को अपने दिल में रखते हैं और अपनी आवाज को अपनी सांसों में रखते हैं। वो कमजोर होता है जिसने कभी हत्या न की हो। एक महान योद्धा शक्तिशाली होता है क्योंकि उसके शब्द कहीं मारे गए लोगों का भार वहन करते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि मरे हुए यही कहते हैं। ये बात याद रखना सुपरमैन, क्योंकि इनमें बहुत वजन है। लेकिन अगर फिर भी तुम मंगोल को ढूंढ रहे हो तो इन्हीं मरे हुए लोगों को फॉलो करो। ये सुनते ही सुपरमैन को गुस्सा आता है और फिर वो और अथॉरिटी मिलके मंगोल की आर्मी पर अटैक करते हैं और सारे मंगोल के लोगों को मारने लगते हैं। और कुछ ऐसे ही मारते हुए सुपरमैन और अथॉरिटी उस जगह पर आ जाते हैं जो दिखने में किसी बैटलफील्ड की तरह थी। तभी वहां आने के बाद सुपरमैन मंगोल का स्टैचू वहां पर फेंकता है और वहां आए हुए सारे लोगों से कहता है कि मंगोल ने तुमसे जो भी कहा हो वो मायने नहीं रखता। हम आप सबके शत्रु नहीं है, हम सबका सिर्फ एक ही शत्रु है। तुम लोगों को सिखाया गया होगा कि तुम्हारे चेंस तुम्हारी स्ट्रेंथ, प्राइड और ऑनर देते हैं, लेकिन ये सब कुछ छूट है। तुम्हारी ये चेंस का मतलब गुलामी है और मंगोल तुम्हारा मालिक। और आज हम यहाँ तुम सबको उस मंगोल से आजाद करने आए हैं ताकि आप सब अपने घर जा सके। मैं जानता हूँ कि मैं बाहर का आदमी हूँ और तुम लोगों के साथ जो हुआ है उसे मैं बदल नहीं सकता हूँ, पर मैं तुम्हें इस मंगोल से आजाद कर सकता हूँ और एक नई लाइफ दे सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ मंगोल का एक कैप्टन आता है और सबसे कहता है, सुनो इसकी प्यारी बातें। जिस पर सुपरमैन उस आदमी से पूछता है, तुम कौन हो, क्या तुम हमारे दोस्त हो। जिस पर वो कैप्टन कहता है, मैं चेतिर हूँ, मंगोल का सबसे कीमती नौकर, मैं सबसे पुराना वॉरजोन हूँ और मैं सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को अपने समय में खत्म किया है। इसलिए मेरी चेंस यहाँ के सारे लोगों से बड़ी है क्योंकि मेरे हाथों मरे हुए लोगों की संख्या भी बहुत है। तभी मैनचेस्टर ब्लैक आगे आता है और उस चेतिर से कहता है, अच्छा भाषण था, पर हम यहाँ तुमसे मिलने नहीं आए हैं,
तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम उस आदमी का पता बता दो जो इन सब के पीछे है। लेकिन तभी वो चेतिल मैनचेस्टर ब्लैक से कहता है, मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ। यह कहते हुए वहाँ पर पोर्टल खुलता है और उसमें से मंगोल के और भी कैप्टन्स आ जाते हैं। तभी वो चेतिल कहता है, ये है टीचर और ये है मदर और ये है ऑर्फन और ये है डार्लिंग और आखिर में है अनमेड और हम सब मिलके कहलाते हैं मंगोल के चैंपियंस और आज हम सब मिलके तुम सबका खात्मा कर देंगे। ये कहते हैं मदर अपनी मैजिक से सुपरमैन को पकड़ के रखती है। ये देखकर ओमैक एन्चेंट्रेस से पूछती है, ये क्या बोल रही है? ये कहते हम देखते हैं कि मदर ने अपनी पावर से सुपरमैन को कमजोर कर दिया था। तभी सुपरमैन फिर से खड़ा होता है और कहता है कि हम यहाँ लड़ाई करने नहीं बल्कि बंदूकों को आजाद करने आए हैं। लेकिन तभी सुपरमैन पर जबरदस्त अटैक होता है और तब सुपरमैन देखता है कि वो अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि मंगोल है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम यूनाइटेड प्लेनेट की सभा देखते हैं जिसमें उन लोगों को पता चलता है कि सुपरमैन और मंगोल का सामना हुआ है। तभी वे लोग तय करते हैं कि वे लोग इस बैटल में सुपरमैन का साथ देंगे ताकि मंगोल से छुटकारा मिल सके। लेकिन तभी लॉर्ड थारोस सबसे कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले तो सुपरमैन ऑल पावरफुल है और दूसरा यह है कि अगर सुपरमैन ने मंगोल को हरा दिया तो क्या तुम लोग वहाँ पर रहने वाले हिंसक लोगों को अपनाओगे? तो बेहतर यही है कि हम बस बैठकर ये तमाशा देखें। यहाँ मंगोल सुपरमैन के सामने खड़ा था। तभी मंगोल अपने चैंपियन से कहता है, तुम लोग सुपरमैन के साथियों के साथ जो करना है वो करो, लेकिन सुपरमैन मेरा है, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। तभी सुपरमैन मंगोल से कहता है, तुम वो मंगोल नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ, तुम तो उसके बेटे हो। तुम्हारे पिता को तो मैंने कई बार हराया है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे? जिस पर मंगोल कहता है, मंगोल के पास विजन नहीं था, वो तो सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पर जीता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ और तुम ये जल्दी जान जाओगे। ये सुनते ही सुपरमैन मंगोल पे अटैक करता है, लेकिन मंगोल सुपरमैन को रोक देता है। यहाँ मैनचेस्टर ब्लैक एन्चेंट्रेस से कहता है, ये मदर हमारे लिए रुकावट बन रही है। जिस पर एन्चेंट्रेस मैनचेस्टर ब्लैक से कहती है, हाँ मुझे भी ये बात पता चली, पर वो सुपरमैन के साथ जो कुछ भी कर रही है उसे रोक नहीं सकती हूँ मैं, इसलिए मुझे इसे मारना होगा। ये कहते ही एन्चेंट्रेस अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है और वहाँ पर जायंट स्नेक बनाती है जो अगले पल मदर को खा जाता है। लेकिन तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और तब वहाँ की जमीन टूटने लगती है और उसमें से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आता है जो मदर ने क्रिएट किया था। और तब वो बाहर आते ही एन्चेंट्रेस को निगल लेता है और फिर गायब हो जाता है। यह स्टील एन्चेंट्रेस को बचाने जाती है, लेकिन अपोलो उसे रोकता है और कहता है, हम उसे लेकर आएंगे। लेकिन तभी मिडनाइटर अपनी टीम से कहता है, यह सब मंगोल के कारण हुआ है, तो अगर हम मंगोल को रोके तो यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह कहते ही अपोलो, स्टील और मिडनाइटर मंगोल को रोकने जाते हैं। तब स्टील अपोलो से कहती है, मंगोल जिस जानवर पर बैठा है उसे नीचे लेकर आओ, उसके बाद मैं देखती हूँ। यह सुनते ही अपोलो तेजी से उड़ते हुए मंगोल के पास जाने लगता है, लेकिन तभी अपोलो के सामने अचानक से अनमेड आ जाता है। ये देखकर अपोलो बड़े ही तेजी से उसे टकराता है, लेकिन उससे अनमेड को कुछ नहीं होता है, उल्टा वही अपोलो को उठाकर नीचे फेंकता है। यहाँ अपोलो के गिरते ही मिडनाइटर अपोलो के पास आता है और उसे ऊपर उठाता है। तभी अपोलो मिडनाइटर से कहता है, मैं ठीक हूँ। ये कहते ही अपोलो अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से अनमेड के पास जाता है और इस बार वो अनमेड को मारने के लिए बड़ी तेजी से आता है। लेकिन तभी अनमेड अपना ब्लेड अपोलो के आर पार कर देता है, जिसके कारण अपोलो बेहोश होकर नीचे गिरता है। या ये देखकर मिडनाइटर को गुस्सा आ गया था और वो अनमेड को मारने जाता है, तो वही स्टील भी अनमेड पर अटैक करती है। या हम टीचर को देखते हैं जो चुपचाप खड़ा था। तभी उसके पीछे से मैनचेस्टर ब्लैक आता है और टीचर से पूछता है, ये सब तुम कर रहे हो ना? लेकिन टीचर उसे कोई जवाब नहीं देता है। तभी मैनचेस्टर ब्लैक टीचर से कहता है, मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, पर ताज्जुब की बात यह है कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर टीचर मैनचेस्टर ब्लैक से कहता है, मेरे दिमाग में और शरीर में इम्प्लांट्स है जो मुझे तुम जैसे टेलीपैथ से बचाते हैं, और मैं ये सब कुछ इस ऑर्फन बॉक्स से करता हूँ जो कितना पावरफुल है ये तुम नहीं जानते हो। लेकिन तभी मैनचेस्टर ब्लैक पास में पड़ी हुई लकड़ी उठाता है और उसे वो ऑर्फन बॉक्स को दूर फेंकता है और फिर वही डंडे से मार मार कर टीचर की हालत खराब करता है। या हम सुपरमैन को देखते हैं जो मंगोल पर अटैक करने जाता है। तभी मंगोल सुपरमैन से कहता है, मेरे गुलाम मुझे चीयर करते हैं, तुमने उन्हें आजाद करने का ऑफर दिया है, लेकिन वो तो मुझे तुमसे मारने की गुहार कर रहे हैं। ये सुनते ही सुपरमैन मंगोल को पंच मारता है, लेकिन मंगोल उस पंच को डॉज करते हुए सुपरमैन से कहता है, इन लोगों ने तुमसे मदद नहीं मांगी है। लेकिन तभी सुपरमैन मंगोल को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण मंगोल सीधा आसमान से नीचे गिर जाता है।
लेकिन फिर भी मंगोल खड़ा होता है और सुपरमैन से कहता है, बहुत समय पहले टीचर ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी पावर्स येलो सन से आती है, लेकिन वॉरवर्ल्ड पे कोई सन ही नहीं है। लेकिन जब मैंने अपने बाप को मारकर उसका नाम लिया, तब मैंने जाना कि हमारा ये वॉरवर्ल्ड बहुत सारी लाशें और मशीन से बना है। ये कहते हैं मंगोल अपने एक्स से सुपरमैन के पेट में मारता है, जिसके कारण सुपरमैन के पेट से खून निकलने लगा था। तभी मंगोल सुपरमैन से कहता है, यहाँ इस धरती के नीचे स्टार फोर्ज है, जो किसी प्रकार का रेडिएशन बनाती है, जो बिल्कुल रेड सन की तरह है, और रेड सन में तुम कमजोर पड़ते हो। यहाँ हम ओमेग को देखते हैं, जो देखती है कि एंचेंट्रेस कहीं गायब हो गई है और अपोलो ऑलमोस्ट मर चुका है और मिडनाइटर और स्टील अनमेड को रोक रहे हैं। ये देखकर वो तुरंत लाइटरे से कहती है कि हमें सुपरमैन की मदद करनी होगी, लेकिन तभी उनके सामने ऑर्फन आ जाता है। तभी ऑर्फन को देखकर ओमेग लाइटरे से कहती है, मैं इसे देखती हूँ, तुम सुपरमैन की मदद करो। लेकिन तभी लाइटरे ऑर्फन के अंदर एक छोटे बच्चे को देखती है और कहती है कि हमें इस बेबी को बचाना होगा। ये कहते हैं लाइटरे बिना सुने उस बेबी को बचाने जाती है। या ओमेग ऑर्फन पर अपना अटैक करती है, पर ऑर्फन उसे उठाकर दूर फेंकता है। या लाइटरे चुपके से ऑर्फन के नीचे आती है और उस बच्चे को ऑर्फन के आर्मर से अलग करती है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि ये बच्चा ही आर्मर को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तब ऑर्फन लाइटरे को पकड़ता है और उसे उठाकर मारता है, जिसके कारण लाइटरे ऑलमोस्ट मर चुकी थी। तभी सुपरमैन लाइटरे के पास आता है और देखता है कि वो इतना मार खाने के बाद अब बोलने की हालत में नहीं थी, और तब लाइटरे मर जाती है। ये देखकर सुपरमैन रोने लगता है। लेकिन तभी सुपरमैन के पेट में कुछ घुस जाता है और तब हम देखते हैं कि मंगोल ने सुपरमैन के पेट में क्रिप्टोनाइट से बनाया हुआ ब्लेड घुसा दिया था। और तब मंगोल सुपरमैन को वैसे ही ऊपर उठाता है और कहता है, मेरे इस वार के बाद तुम अब लड़ने के हाल में नहीं हो, इसलिए अभी मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने यानी कि मंगोल ने सुपरमैन को हरा दिया है। फिर उसके बाद हम टीचर को देखते हैं, जो सुपरमैन को जगाने लगता है और कहता है, जागो सुपरमैन, तुम्हें अब मरना नहीं है। इन गुलामों को लगता है कि तुम जितना दिखते हो उससे अधिक हो। अगर वे लोग जान गए कि तुम मरने वाले हो तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी। तो उठो और उन्हें दिखा दो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। ये कहते हम सुपरमैन को देखते हैं, जिसे अब चेन से बांधा गया था, और उसी के साथ ओमेग, स्टील, लाइटरे, मैनचेस्टर ब्लैक और अपोलो को भी। लेकिन तभी ओमेग जैसे तैसे वो चेन तोड़ देती है और फिर से मंगोल के लोगों पर अटैक करती है। ये देखकर मंगोल के लोग ओमेग पर अटैक करते हैं, लेकिन ओमेग उन सबको ठिकाने लगाती है और फिर स्टील को भी आजाद करती है। और तब स्टील और ओमेग मिलके वहाँ के सारे लोग को मार गिराते हैं। लेकिन तभी ओमेग को ऑर्फेन दिखाई देता है, इसलिए ओमेग और स्टील मिलके ऑर्फेन पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी अचानक से ओमेग और स्टील पर कोई जबरदस्त अटैक करता है, जिसके कारण ओमेग और स्टील वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि मंगोल था। तभी मंगोल कहता है, मैंने सुपरमैन को हराया है और इन गार्डियंस ऑफ यूनाइटेड प्लेनेट के मसीहा को भी, जिसका मतलब है कि अब सब कुछ मेरा है। इस सुपरमैन का घर, उसके ब्लड लाइन और उसके सारे काम, यहाँ तक कि ये यूनाइटेड प्लैनेट्स मेरे हैं। अब आने वाले कुछ दिनों में मैं अपनी आर्मी के साथ पूरे आसमान में फैल जाऊंगा, ताकि यूनिवर्स में हर जगह वॉरवर्ल्ड की चेंज हो। तो तुम मेरे चैंपियंस, इस सुपरमैन के लोगों के साथ जो करना है वो करो। और रही बात स्टील और ओमेग की, तो इन लोगों ने मेरे बहुत से लोगों को मारा है, तो इन्हें मैं अपने अरेना में योद्धा के तौर पे रखने वाला हूँ। ये सुपरमैन मेरा गुलाम है और आज वो मेरा पहला हुक्म मानेगा। यह कहते हैं मंगोल वहाँ पर खलीजों को बुलाता है। तब मंगोल सुपरमैन से कहता है, ये खलीजो मेरा वफादार नौकर है और इसकी बहुत लंबी चेन है, पर आज ये मेरे सामने असफल रहा है, क्योंकि उसके रहते ही मिडनाइटर भाग गया। और इसके लिए सिर्फ खलीजो नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार मरेगा, और ये सब करने वाले तुम होंगे सुपरमैन। यह कहते हैं मंगोल सुपरमैन को एक्स देता है और कहता है कि तुम्हारा एक साथी तो मर चुका है और दूसरा भी जल्दी मरेगा, तो तुम जल्दी से इस एक्स को उठा लो और खलीजों को मार डालो, और फिर मैं तुम्हारे दोस्त को ठीक कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ निकालूंगा और उसका भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारा अब है। यह सुनते सुपरमैन वो एक्स उठाता है और उस एक्स से लाइटरे को छुड़ाता है और लाइटरे से कहता है, ये कहानी का अंत नहीं है। यह कहते सुपरमैन लाइटरे को नीचे जमीन पर रखता है, लेकिन तभी पीछे से मंगोल आता है और बहुत ही बुरी तरीके से सुपरमैन को मारता है, जिसके कारण सुपरमैन बेहोश हो चुका था। उसके बाद हम वो जगह देखते हैं जहाँ पर ये चेन्स बनाए गए थे। तभी वहाँ के लोग चेन्स बनाने लगते हैं और तब वहाँ पर ओमेग और स्टील को लाया जाता है। तभी उन दोनों के हाथों में भी वही चेन्स बांधे जाते हैं।
ये देखकर ओमेक बहुत क्रोधित होती है और कहती है कि इन लोगों ने लाइटरे के साथ जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी और मैं इन सबसे लाइटरे का बदला लेकर रहूंगी। यहाँ हम सुपरमैन को देखते हैं जिसे अब गुलामों के यहाँ फेंका गया था। फिर रात को हम एक रिबेल को देखते हैं जो एक एक करके मंगोल के लोगों को मारने में लगा था और तब उन लोगों को मारने के बाद हम उस रिबेल को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि मिडनाइटर है। तभी मिडनाइटर चोरी छुपे वहाँ आता है जहाँ पर सुपरमैन को रखा गया था और वहाँ आके वो सुपरमैन से कहता है, सुपरमैन चौक जाओ, हमें अभी निकलना होगा। जिस पर सुपरमैन मिडनाइटर से कहता है, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जिस पर मिडनाइटर कहता है, ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने आया हूँ। मैंने पता किया है कि ये लोग इस प्लेनेट को चलाने के लिए सिंथेटिक रेड सन बना रहे हैं, तो अगर हम वो इस सन को उड़ा दे तो तुम्हारी सारी पावर्स वापस आ जाएगी। जिस पर सुपरमैन कहता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिस पर मिडनाइटर सुपरमैन से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो। जिस पर सुपरमैन कहता है, जब हम यहाँ आए तब मैंने अपने एक्सरे विजन से देखा था कि ये स्टारफोर्ज इस प्लेनेट को रोक के रख रहे हैं, तो अगर ऐसे केस में हम इस सन को फोड़ दे तो पूरा प्लेनेट खत्म हो जाएगा और साथ में यहाँ के सारे लोग भी। तब ये बातें सुनने के बाद मिडनाइटर कहता है, तुमने देखा नहीं लड़ाई में मंगोल ने हमारा क्या हाल किया। ये लोग तब हम पर हंस रहे थे और तुम इन लोगों को बचाना चाहते हो। जिस पर सुपरमैन कहता है कि अगर ऐसा है तो हम ये छोड़कर चले जाए। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब भी हम पर उम्मीद करके बैठे हैं, उन्हें हम छोड़ के जाए। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मंगोल ने यहाँ मुझे लाकर अच्छा किया है, अब मैं इन लोगों से बात कर सकता हूँ। हम भले ही आज हार जाए लेकिन जीत हमारी होगी। तब ये बातें सुनकर मिडनाइटर कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि वो हम ही थे जो अपना सब कुछ दांव पे लगाकर तुम्हारे साथ आए, क्योंकि तुमने हमें उम्मीद दी थी। लेकिन इन लोगों में उसी की कमी है। तुमने हमसे झूठ बोला है, यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग ही नहीं चाहते कि ये लोग आजाद हो। ये कहते हैं मिडनाइटर वहां से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ के कैदी ये बात सुन रहे थे। यहाँ दूसरे सेल में हम खलीजों को देखते हैं जो सुपरमैन के कारण अभी तक जीवित है और तब उसके अंदर आजाद होने की उम्मीद जाग जाती है और वो अपने नाखूनों से वहाँ पर सुपरमैन का एस बनाता है। फिर उसके बाद हम वॉरवर्ल्ड का एरिना देखते हैं जहाँ पर प्रिजनर्स को आपस में लड़वाया जाता है और उसमें जो जीतता है उसे और चेन्स पहनाए जाते हैं। तभी हम ओमेक को देखते हैं जो अब वहाँ पे लड़ाई करना सीख चुकी थी और वो बड़े आराम से कुछ प्रिजनर्स को हराती है। लेकिन तब एक जानवर वहाँ आके कैदियों पे अटैक करता है, लेकिन तभी सुपरमैन बीच में आकर उस जानवर को गिराता है। तभी एक और जानवर वहाँ पर हमला करता है, लेकिन सुपरमैन जैसे तैसे उस चेन्स को पकड़ कर रखता है और फिर उनके चेन्स पर अपनी पूरी ताकत लगाकर खींच लेता है, जिसके कारण फाइनली वो जानवर नीचे गिर जाता है और तब सुपरमैन उस जानवर पर चढ़कर उसे खत्म करता है। लेकिन तभी पीछे से मंगोल का एक कैदी आता है और सुपरमैन को तेज झटका देकर उसे बेहोश करता है। तभी देखकर स्टील उसे रोकने जाती है, लेकिन ओमेक स्टील को रोकती है और कहती है, आगे मत बढ़ो, अगर तुम उसे रोकने गई तो तुम भी मारी जाओगी। यह सुनते ही स्टील रुक जाती है। फिर उसके बाद हम स्टील को देखते हैं जो लियोनार्ड नाम के लोहार से मिलती है और उससे कहती है कि उसे यहाँ काम करना है। जिस पर लियोनार्ड कहता है, मैं ट्राई करता हूँ पर ये लोग तुम्हें काम करने नहीं देंगे क्योंकि तुम उस सुपरमैन के साथ हो। जिस पर स्टील कहती है, मैंने भी भट्टी में काम किया है और मुझे एक नया आर्मर बनाना है। या हम सुपरमैन को देखते हैं जो वहाँ के कैदियों के साथ बैठा हुआ था। तभी वहाँ का एक कैदी जिसका नाम क्रैक्स है वो सुपरमैन से कहता है कि तुमने उसे मारा क्यों नहीं। जिस पर सुपरमैन क्रैक्स से कहता है, ये क्या कह रहे हो। जिस पर क्रैक्स कहता है कि अगर यहाँ जीना है तो हथियार उठाना पड़ेगा। जिस पर सुपरमैन कहता है, मैं यहाँ सबका मनोरंजन करने नहीं आया हूँ। जिस पर क्रैक्स कहता है, हम भी यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं लड़ते हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं लड़े तो हमें मार दिया जाएगा। मैंने बाहर देखा था कि तुमने अपने सर पर हथौड़ा लिया, तो क्या तुम पागल हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मॉर्टल्स की तरह लड़ाई करना भूल गए हो। मैंने देखा कि तुम सारी बार अपने ऊपर ले रहे थे जबकि तुम्हें उससे बचना चाहिए। तुम शायद भूल रहे हो ये जगह रेड सोलर रेडिएशन से भरी हुई है और यहाँ पर तुम कमजोर हो, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम हथियार उठा लो और मॉर्टल्स की तरह लड़ो। तभी सुपरमैन उस आदमी से कहता है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम फेलोशियन हो। जिस पर वो आदमी कहता है, ऐसा कोई शब्द नहीं है, पर हाँ मैं कभी फेलोशियन था और मेरी फैमिली हुआ करती थी, पर फिर मैं वॉरवर्ल्ड आ गया और उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया और तब से आज तक ये चेंज मेरी लाइफ है। फिर उसके बाद हम सुपरमैन की आवाज सुनते हैं जो कहता है, जॉन ने एक बार मुझे वॉरवर्ल्ड की कहानी बताई थी, लेकिन आज ये वॉरवर्ल्ड देखने के बाद मुझे पता चल गया है कि वो कहानी झूठी थी। असली कहानी तो ये है कि मंगोल ने वॉरवर्ल्ड बनाया है, एक ऐसा प्लेनेट जिसे कार्बन, स्टील और बाकी सारे धातु से बनाया गया है। पर फिर मैंने जाना कि ये बात भी झूठी है।
मंगोल ने ये वॉरवर्ल्ड बनाया है, लेकिन उसमें कई सारे लिमिटेशंस है। इस वॉरवर्ल्ड के नीचे एक और वॉरवर्ल्ड है जो कि असली दुनिया है, जिसे लाखों हाथों ने बनाया है और उस पर लाखों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और अंदर होने के कारण उसके यहाँ की मिट्टी और स्टोन्स ऑर्बिट से बाहर जा चुके हैं और वहाँ पर भी लाइफ है जो जीवित रहने के लिए हर पल जूझ रही है। उसी के साथ यहाँ पर कई सारे राज भी है। तभी सुपरमैन देखता है कि वहाँ पर ब्लड फिश नाम की जाति थी जो वॉरजोन के जानवरों को तैयार करते हैं। तभी सुपरमैन को वहाँ पर एक लिखावट दिखाई देती है जो हूबहू वैसी ही थी जैसे उस जेनेसिस पर थी। ये देखकर सुपरमैन कहता है, मुझे पता नहीं कि ये क्या लिखा है, पर मुझे इसे डिकोड करना होगा। उसके बाद सुपरमैन फिर से ऊपर आता है जहाँ उसे स्टील मिलती है और कहती है कि लियोनार्ड ने मुझे भट्टी में काम करने को कहा है और वहाँ से मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। यह कहते स्टील सुपरमैन को लोहे का बना हुआ एस दिखाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम अच्छा काम करना चाहते हो और यही अच्छा काम करने के लिए तुम्हें ये प्रेरित करेगा। उसके बाद सुपरमैन फिर से क्रैक्स के पास आता है और कहता है, तुमने कहा था कि मुझे मॉर्टल्स की तरह लड़ाई करनी होगी, तो क्या तुम मुझे ऐसी लड़ाई करना सिखाओगे? ये सुनते ही क्रैक्स सुपरमैन को सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम मिडनाइटर को देखते हैं जो कुछ रिबेलियंस को इकट्ठा करता है और एक जगह पे लाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम इस मंगोल से आजादी चाहते हो तो तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। यहाँ जो बंद है उसे आजाद करने में, क्योंकि ये वो शख्स है जो हमें आजाद कर सकता है। ये कहते हम देखते हैं कि वो शख्स जिसे मिडनाइटर छुड़ाने आया है वो कोई और नहीं बल्कि अपोलो है। फिर उसके बाद हम सुपरमैन को देखते हैं जो अब क्रैक्स से सीखकर लड़ाई करने लगा था और तब सुपरमैन एक जानवर को मार गिराता है। लेकिन तभी वहाँ पर मंगोल की एंट्री होती है। तभी मंगोल को देखकर वहाँ खड़ी एक लड़की मंगोल से कहती है कि क्या ये तुम ही हो? आज हमने एक एक चेन कमाई है, आप हमारे हीरो हो। मैं हमेशा मेरे भाई को आपकी कहानी बताती हूँ, एक दिन हमारी चेन्स बड़ी होगी। ये सुनते ही मंगोल उस औरत से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी चेन्स बढ़ानी है तो अपने भाई को मार डालो। ये सुनते ही वो लड़की चुप हो जाती है। तभी मंगोल उस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें वॉरजोन बनना है तो तुम्हें अपने भाई को मारना होगा। या सुपरमैन ये देख रहा था और तब वो उस लड़की से कहता है, ऐसा मत करो। लेकिन वो लड़की अपने भाई को मारने से मना करती है। ये देखकर मंगोल अपना वेपन उठाता है और उस लड़की को मारने जाता है। ये देखकर सुपरमैन बीच में आता है और मंगोल को ढकल देता है और कहता है, तुम्हें लड़ने का शौक है ना, आ जाओ मुझसे लड़ो। यह सुनते ही मंगोल हंसने लगता है और फिर सुपरमैन पर अटैक करता है। लेकिन इस बार फाइटिंग सीखने के कारण सुपरमैन मंगोल के अटैक को डॉज करता है। लेकिन तभी मंगोल एनर्जी ब्लास्ट से सुपरमैन पर अटैक करता है, जिसके कारण सुपरमैन बेहोश हो चुका था। अब सुपरमैन हार चुका है। ये समझ के मंगोल खुश होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि सुपरमैन के कारण अब सारे लोग सुपरमैन के नाम की चैंट करने लगे हैं, ना कि मंगोल की। ये देखकर मंगोल को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ बात चेतिल मंगोल के सामने आता है और मंगोल से कहता है, सुपरमैन को मार डालो। जिस पर मंगोल चेतिल से कहता है, मैं सुपरमैन को अभी नहीं मारूंगा क्योंकि वो अब लोगों की दृष्टि में हीरो बन चुका है और अगर मैं उसे अब मारूंगा तो वो शहीद बन जाएगा और अगर मैंने फिर भी सुपरमैन को मारा तो फिर मैं कभी यूनाइटेड प्लेनेट पर अपनी हुकूमत नहीं कर सकता हूँ। यहाँ दूसरी तरफ हम ओमेग को देखते हैं जिसे टीचर के पास लाया गया था। तभी टीचर ओमेग से कहता है, तुम में कुछ खास है, मैं जानता हूँ तुम स्ट्रांग हो, पर तुम यहाँ एक चीज हार चुकी हो जो तुम्हारे लिए खास थी। यह कहते हैं टीचर लाइट्रे का शरीर ओमेग को दिखाता है और कहता है, तुम अपना सिस्टम हमें दे दो तो मंगोल वादा करते हैं कि वो तुम्हारे दोस्त को पुनः जीवित कर देंगे। यहाँ सुपरमैन अपने सेल में बैठा हुआ था। तभी स्टील एक चिट्ठी लेकर सुपरमैन के पास आती है और कहती है कि ये मिडनाइटर की चिट्ठी है और वो कह रहा है कि वो शुरू करने वाला है। यह सुनते ही सुपरमैन तुरंत खड़ा हो जाता है और स्टील से पूछता है, क्या शुरू करने वाला है? जिस पर स्टील कहती है, उसने लिखा है कि वो रिवॉल्यूशन शुरू करने वाला है, इसलिए तैयार रहना और इस क्रांति की शुरुआत आज रात से होगी। यह सुनते ही सुपरमैन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, उसने कहा था कि वो इन स्टारफॉर्ज को तोड़ने वाला है और अगर उसने ऐसा किया तो ये पूरा प्लेनेट टुकड़ों में बिखर जाएगा और लाखों लोग मारे जाएंगे। जिस पर स्टील सुपरमैन से कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और वैसे तुम यहाँ पावरलेस हो, अगर ये करेंगे तो तुम पहले जैसे हो जाओगे। जिस पर सुपरमैन कहता है, नहीं ये कोई तरीका नहीं है। जिस पर स्टील सुपरमैन से कहती है कि एक बार फौज को बंद होने दो, फिर उसके बाद तुम्हारी पावर्स वापस आ जाएगी। लेकिन तभी सुपरमैन कहता है, नहीं हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा और इस मिडनाइटर को रोकना होगा। जिस पर क्रैक्स सुपरमैन से कहता है कि अगर तुम्हारा यही प्लान है तो मैं एक रास्ता जानता हूँ। ये कहते ही क्रैक्स सुपरमैन को लेकर नीचे आता है जहाँ पर अजीब से कीड़े थे। तभी क्रैक्स सुपरमैन से कहता है, ये कीड़े यही की पैदाइश है, ये लोग अजीब तरह का स्मेल छोड़ते हैं
जिसके कारण ही यहाँ का माहौल सांस लेने लायक होता है। तभी वे आगे बढ़ते हैं और तब सुपरमैन को वहाँ पर वेज दिखा देते हैं। तभी देखकर क्रैक्स कहता है, यही है वो जो वॉरवर्ल्ड का सबसे बड़ा राज है। ये एक तरह का टूम है जो बहुत से लोग जानते भी नहीं है और किसी को ये पता भी नहीं है कि किसने बनाया था, पर इसकी बहुत सारी कहानियां हैं और अगर वो कहानी सच है तो तुम इसकी ताकत को धारण कर सकते हो और एक बार तुमने अगर ये ताकत धारण कर ली तो तुम्हें इस फौज को तोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। ये सुनते सुपरमैन वहाँ उन वेन्स को देखने लगता है और तब उसे पता चलता है कि ये भी चीज उसी से बनी है जिस चीज से जेनेसिस बना है। तभी सुपरमैन कहता है, ये तो जेनेसिस है। जिस पर क्रैक्स पूछता है, ये क्या है? जिस पर सुपरमैन कहता है कि जेनेसिस हमारे हाथ पर मिला था जो किसी वॉरवर्ल्ड की शिप में था। हमें लगा था कि वो रेडियोएक्टिव है और जब मैंने उसे छुआ तब कुछ अजीब सा हुआ। ये कहते हैं सुपरमैन उस जेनेसिस को छूता है और छूते ही उसके अंदर कुछ पावर्स आने लगती है। लेकिन तभी सुपरमैन को सेंस होता है कि उसके सेल में कोई घुस चुका है, इसलिए वे दोनों तुरंत सेल की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मंगोल के लोग सेल में घुसकर वहाँ के प्रिजनर्स को मारने लगे थे। यहाँ दूसरी तरफ हम किसी और सेल में मंगोल के लोगों को देखते हैं जो उस सेल में एक आदमी को टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि वो अपने बच्चों को सुपरमैन की कहानी बता रहा था। तभी टॉर्चर करने के बाद वे मंगोल के लोग उस आदमी को जान से मारने चाहते हैं, लेकिन तभी उन मंगोल के लोगों पर कोई अटैक करता है और तब वे लोग देखते हैं कि ये अटैक करने वाला मिडनाइटर था जो अंदर आते ही मंगोल के दोनों लोगों को मार गिराता है। लेकिन इतना मारने के बाद वो खुद बेहोश होता है। फिर उसके बाद हम फिर से मिडनाइटर को देखते हैं जिसने रिबेलेंस की सेना बनाई हुई थी और तब वो फिर से कुछ लोगों को बचाकर अपने साइड ले आता है और ऐसा करते हुए हम देख पाते हैं कि मिडनाइटर के कारण लोगों के अंदर उम्मीद जाग गई है कि वो मंगोल से लड़ सकते हैं। तभी मिडनाइटर अपनी टीम को लेकर सर्जन पे अटैक करता है क्योंकि वो जानता है कि अपोलो कहाँ पर है और उसे आजाद कैसे करे। तभी मिडनाइटर उस सर्जन के पास आता है और उससे पूछता है, तुमने ये स्टार फोर्ज बनाया है ना? लेकिन वो सर्जन मिडनाइटर को कुछ नहीं बताता है। तभी मिडनाइटर गुस्से से सर्जन की ओर देखता है और कहता है, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी मिडनाइटर उस सर्जन से पूछता है कि बताओ अपोलो को कैसे बाहर निकाले, जिस पर वो सर्जन कहता है कि हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो खुद पावर सोर्स है। इस स्टार फोर्स से उसे निकालने के लिए हमें दूसरा पावर सोर्स की आवश्यकता होगी। अगर ऐसे ही अपोलो को बाहर निकाल दिया तो ये पूरा प्लेनेट बिखर जाएगा। जिस पर मिडनाइटर कहता है, मुझे इस प्लेनेट की पड़ी नहीं है तो बताओ मुझे उसे मैं कैसे बाहर निकालूं या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद हम मिडनाइटर को देखते हैं जो स्टील को कांटेक्ट करता है और कहता है कि आज रात तैयार रहना क्योंकि आज रात मैं पहले स्टार फोर्ज को गिराने वाला हूँ। लेकिन तभी वहाँ बायला आता है और मिडनाइटर से कहता है कि हमने और भी रेफ्यूजीज ढूंढ निकाले हैं और नीचे जो नेक्रोपोलिस है उसमें उन्हें रखा है। तभी मिडनाइटर बायला से कहता है, हमें तैयारी करनी होगी क्योंकि आज मैं इन संकन टेम्पल को उड़ाने वाला हूँ और अपोलो को छुड़ाने वाला हूँ। जिस पर बायला मिडनाइटर से कहता है कि हमारी फौज अपनी छोटी है और इस पे खतरा भी है। अगर मंगोल को पता चल गया तो वो मदर को छोड़ देगा, उसके बाद तो कोई भी नहीं बच पाएगा। ये रिबेलेंस अब तैयार नहीं है और तुम स्टार फोर्ज उड़ा के सबको मुसीबत में डाल दोगे, इसलिए मेरी मानो हमें सुपरमैन की मदद करनी होगी। यह सुनते ही मिडनाइटर कहता है, मैं इस सुपरमैन से तंग आ गया हूँ, उसी के कारण अपोलो फंस गया है, लेकिन मैं अपोलो को बाहर निकाल के रहूंगा। लेकिन तभी एक लड़का वहाँ दौड़ते हुए आता है और कहता है कि सारे बिजनेस को मारने का आदेश दिया गया है। यह सुनते ही मिडनाइटर कहता है कि वहाँ पर स्टील और ओमेग भी है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर वो लड़का कहता है कि सुपरमैन कहीं गायब है और रही बात ओमेग की, वो खुद ही इन प्रिजनर्स को मार रही है। यह सुनते ही मिडनाइटर चुप हो जाता है, लेकिन फिर बायला से कहता है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा, मैं फिर भी अपोलो को छुड़ाने जा रहा हूँ। जिस पर बायला मिडनाइटर से पूछता है कि अगर ऐसा ही है तो तुम रुके क्यों हो? जिस पर मिडनाइटर कहता है, तुमने सही कहा, ये लोग बहुत ज्यादा है और हमारी टीम तैयार नहीं है, इसलिए मुझे कहने में अजीब लग रहा है, लेकिन हमें सुपरमैन की सहायता लेनी होगी। ये कहते ही मिडनाइटर देखता है कि वहाँ पर सुपरमैन आ चुका था, जो आते ही मिडनाइटर से कहता है, ये मंगोल रुकने वाला नहीं है, इसलिए मिडनाइटर जितने लोगों को जानते हो उन सबको ले आओ इस लड़ाई के लिए। या दूसरी तरफ मंगोल के लोग घुस जाते हैं ताकि वहाँ के सारे कैदी को मार सके। लेकिन तभी दीवार तोड़ते हुए सुपरमैन आता है और इन सब पे अटैक कर देता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम हाथ पर थालों को देखते हैं जिसे हील करने के लिए पॉड में रखा था और लोइस ने उस पर हाथ पर नजर रखी हुई थी। तभी लोइस को ऐसा लगता है कि सुपरमैन आया है, लेकिन वो गलत थी क्योंकि वहाँ पर सुपरमैन नहीं बल्कि सुपरबॉय आया हुआ था। तभी कैरेक्स वहाँ आता है और लोइस से कहता है कि थालो की इंजरी जेनेसिस एनर्जी के डिवाइस को एक्सपोज होने के कारण हुई थी, लेकिन अब मुझे और डेटा की आवश्यकता है और इसलिए मुझे उस जेनेसिस की आवश्यकता होगी।
जिस पर सुपरबॉय कैलेक्स से कहता है कि उस जेनेसिस के बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि हम में से किसी को भी पता नहीं है कि सुपरमैन ने वो जेनेसिस स्टोन कहाँ पे रखा है। जिस पर लोइस सुपरबॉय से कहती है कि शायद मैं जानती हूँ कि सुपरमैन ने वो जेनेसिस स्टोन कहाँ पे रखा है। या वॉरवर्ल्ड में सुपरमैन और मिडनाइटर मिलके मंगोल के लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी मंगोल के और भी लोग वहां आ जाते हैं और अटैक करते हैं। लेकिन तभी बाकी प्रिजनर्स उस पर अटैक करके उन्हें पीछे फेंकते हैं। तभी सुपरमैन मंगोल के लोगों को मारने जाता है, लेकिन तभी वहां पर धमाका होता है और वहां पर टीचर आता है। तभी सुपरमैन देखता है कि टीचर वहां अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ वहां पर ओमेग भी थी। ये देखकर सुपरमैन ओमेग से कहता है, ऐसा मत करो, ये लोग अपना वचन कभी पूरा नहीं करते हैं। जिस पर ओमेग सुपरमैन से पूछती है, तुम्हें कैसे पता? इन लोगों ने मुझे कोई वचन दिया है? जिस पर सुपरमैन कहता है, ये लोग तुम्हें एक ही बात के कारण अपने साइड पर ला सकते हैं, और वो है लाइट रे। लेकिन तभी टीचर ओमेग को ऑर्डर देता है कि वो जाके सुपरमैन को ठिकाने लगाए। या मिडनाइटर टीचर से कहता है कि मैनचेस्टर ब्लैक के हाथों से मार खाने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। जिस पर टीचर कहता है कि वो आदमी बढ़िया था, उसका दिमाग अलग है पर उसके विजन्स में कमी है, लेकिन मैंने ये सब कुछ उसके दिमाग से जाना है। ये कहते टीचर इल्यूजन करके सब पे अटैक करता है। या ओमेग सुपरमैन पर अटैक करती है और सुपरमैन को पीछे फेंकती है। तभी ओमेग फिर से सुपरमैन पर हमला करती है और कहती है, तुम इसके सामने जीत नहीं सकते हो। ये कहते ही ओमेग सुपरमैन पर हमला करती है, लेकिन इस बार सुपरमैन उसके अटैक को पकड़ लेता है और फिर ओमेग के मुंह पर जोरदार वार करता है, जिसके कारण ओमेग नीचे गिर जाती है। तभी सुपरमैन ओमेग से कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इससे भी बेहतर हो, पर फिर भी अगर तुम इस मंगोल की बातों में आकर हमें धोखा दे रही हो तो दिखा दो कि तुम में कितनी ताकत है। क्या टीचर अपने चमकते हुए डिवाइस को लेकर वहाँ के प्रिजनर्स को मारने निकलता है और कहता है कि तुम लोग कहीं नहीं छुप सकते हो, तुम्हारा समय निकट आ चुका है, तो तुम्हें उसके लिए आभारी रहना होगा। ये कहते ही वो सब पे अटैक करता है, लेकिन तभी इस अटैक में क्रैक्स फंस जाता है और वो मरने वाला ही था कि तभी सुपरमैन उसे बचा लेता है। तभी सुपरमैन क्रैक्स से कहता है, ये टीचर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। जिस पर क्रैक्स कहता है, ये मूर्ख है, इसने हमें जाने अनजाने में जितने का रास्ता बता दिया है। ये जो डिवाइस उसके हाथ में है उसे ऑर्फन बॉक्स कहते हैं, और वो इस बॉक्स का इस्तेमाल करके अनमेड को कंट्रोल करता है और साथ ही वॉरवर्ल्ड पर कहीं भी आ जा सकता है। अगर वो बॉक्स हमारे हाथ लग जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन तभी ओमेग फिर से हमला करती है, इसलिए सुपरमैन ओमेग पर हमला करते हुए उसे धरती पर पटकता है और उसका आर्मर तोड़ देता है और कहता है, जहाँ हो वही रहो, क्योंकि तुम्हारा आर्मर टूट चुका है। तभी ओमेग फिर से खड़ी होती है और सुपरमैन से कहती है, तुम सही थे, ये सब मैंने उसके लिए किया है। जिस पर सुपरमैन ओमेग से कहता है, तुम उसे वापस देखोगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तभी वहां पर मंगोल आ जाता है और सुपरमैन से कहता है, मैंने तुम्हें कई बार जीवित छोड़ा है, पर आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये कहते हैं मंगोल सुपरमैन पर अटैक करता है, लेकिन सुपरमैन उसके अटैक को डॉज करने लगता है। या टीचर का लाया हुआ मॉन्स्टर शील्ड को पकड़ लेता है और निगलने लगता है, लेकिन सुपरमैन उस मंगोल को छोड़कर उस मॉन्स्टर की ओर दौड़ता है और देखता है कि उस मॉन्स्टर पे वही ऑर्फन बॉक्स था। ये देखकर सुपरमैन तुरंत उस मॉन्स्टर पर चढ़ जाता है और उस ऑर्फन बॉक्स को खींच लेता है, जिसके कारण वहाँ पर बड़ा उजाला हो जाता है। और ये देखकर टीचर डर जाता है, तो वही मंगोल को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। या अर्थ पर लोइस लेन जॉन हेनरी आयंस के पास आती है और उसका डोर नॉक करती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि सुपरमैन ने वो स्टोन तुम्हारे पास रखा है, तो जल्दी से डोर खोलो। ये सुनते ही वो डोर खुल जाता है। तभी लोइस जॉन हेनरी के लैब में आती है और कहती है, ढालो को सीजर हुआ है और उसके लिए मुझे वो जेनेसिस स्टोन चाहिए। जिस पर जॉन हेनरी कहता है कि तुम लेकर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसके अंदर से एनर्जी निकल रही है, लेकिन आगे जो बताने वाला हूँ उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। जिस पर लोइस जॉन हेनरी से पूछती है, क्या हुआ है? जिस पर जॉन हेनरी कहता है, मैंने इसके सैंपल्स लिए और जब मैंने इस सैंपल से इंटरेक्ट किया तब ये सैंपल्स मुझसे इंटरेक्ट करने लगे। कभी कभी ये जेनेसिस पहले से रिएक्ट करता है और फिर मैं इंटरेक्ट करता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ और वो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकार की सेंटिनेंट एनर्जी है। ये कहते हैं वो जेनेसिस स्टोन ग्लो होने लगता है और तब उस स्टोन में से लोइस को सुपरमैन की आवाज सुनाई देती है। यह सुनते ही लोइस कहती है, ये तो क्लार्क है, तो क्या इसी के कारण थालो को सीजर हुआ है? जिस पर जॉन हेनरी कहता है, हमारी तरफ से इस स्टोन से कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, फिर भी चालू हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई तो है जो दूसरी तरफ से इंटरेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि सुपरमैन बहुत बड़ी संकट में है। एंड दैट्स इट, ये पार्ट यही खत्म होता है। हालांकि आगे की कहानी हमें वॉरवर्ल्ड रिवॉल्यूशन में पता चलेगी, जिसे मैं जल्दी लाऊंगा।
तो तब तक के लिए अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Missing someone with all your own. Missing someone with heart. How much you miss her, and you deserve. And you deserve, and you deserve, and you did it right from the start. And you did it right from the start. Missing someone is as normal. Missing someone and missing someone is as normal. Missing someone with all your own. Missing someone with heart. Missing someone